हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डायबिटीज क्या है, क्योंकि बहुत से बंदों को डायबिटीज तो हो जाता है, बट उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये डायबिटीज है क्या। और उन लोग किस तरीके से ये कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग। तो अगर आपको डायबिटीज का नॉलेज होगा प्रॉपर्ली, तो आप इसको कंट्रोल भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, देखिए, आप एक नॉर्मल इंसान के बारे में पहले बात करता हूँ। जब एक नॉर्मल इंसान कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाता है, रोटी हुआ, चावल हुआ, ओके, फ्रूट्स वगैरह हुआ, कुछ तो सब्जी थी, ये सब जब आप खाते हो ना, तो आपके बॉडी में ये जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये ग्लूकोज बन जाता है, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। अब एक तो होता है ये चीनी, ओके। चीनी एक डायरेक्ट शुगर है, मतलब ये आप लिए शुगर ही आप डायरेक्ट लेके। लेकिन बाकी जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रोटी, चावल, फ्रूट्स वगैरह ये सब खा रहे हो, तो ये भी जाकर आपका ग्लूकोज या शुगर ही बनेगा। थोड़ा टाइम के बाद ये शुगर बन जाएगा। अब जब ये गया बॉडी में और शुगर बना, तो बॉडी क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन बंदा क्या करता है कि ये ग्लूकोज को ले जाके या शुगर को ले जाके मसल्स में डालता है। सबसे पहले मसल्स में डाल देगा, ओके। और फिर बाकी का लीवर में डाल देगा, और थोड़ा बहुत ब्लड में ही रखेगा। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलता है, क्योंकि आप जब काम करते हो, कुछ भी लिखते हो या चलते हो, तो वो मसल्स का कार्बो ग्लूकोज खत्म हो जाता है, शुगर खत्म हो जाता है। अब फिर क्या होता है, तो ब्लड क्या करता है, लीवर से लाकर ग्लूकोज को वापस मसल्स में डाल देता है, ओके। और फिर आपको एनर्जी मिलने लग जाता है, तो ये काम चलता रहता है। अब ये जो डायबिटीज होता है, ये दो तरीका का होता है। एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें वो इंसुलिन जो है, जो मतलब ब्लड शुगर को ले जाके मसल्स में डालेगा, वो बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करता है, तो वो सब बंदों को इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। और ज्यादातर बंदे जिन लोग फेस करते हैं मतलब डायबिटीज, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन बनाता है, लेकिन बहुत कम लेवल में बना रहा है। एक तो ये, और दूसरा, अगर वो ज्यादा भी बना रहा है बॉडी, तो हो सकता है आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, इस वजह से वो इंसुलिन बॉडी के मसल्स में ब्लड शुगर को ले जाके डाल नहीं सक रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, जब आप खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो ये जो ब्लड का शुगर बनता है, ये बॉडी में ही फैला हुआ रह जाता है। अब फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि अगर आपके ब्लड में ज्यादा शुगर रह गया या ग्लूकोज रह गया, तो इसका बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। ज्यादा शुगर होने की वजह से आपका ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाता है। जैसे कि पहले तो आंख को प्रॉब्लम होने लग जाता है, विजन को डैमेज करता है। सेकंड, ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, डायबिटीज के लोगों को जो है, पैर का, फीट का सेंसेशन, जब उन लोग चलते हैं, उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता, एक फील नहीं आता है। वजह ये कि उन लोग के फिंगर्स की तरफ जाता है ये ब्लड शुगर, और कैपिलरीज को डैमेज कर देता है, तो उन लोग को फिंगर्स विंगर्स की तरफ में कोई सेंसेशन नहीं रहता, ऐसे ऐसे करके खत्म हो जाता है। थर्ड, ऐसा होता है कि उन लोग का अगर कोई घाव वाव हो गया या कोई चोट लग गया, तो वो दिखेगा, वो ठीक होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है उसको हील होने में। ये भी उस ब्लड में ज्यादा शुगर होने की वजह से ये होता है। और ऐसा होता है फ्रेंड्स, देखिएगा कि हम लोग को ज्यादा हर बार यूरिन करने का फील होता रहता है, और हर बार वो लोग यूरिन करते रहते हैं, क्योंकि किडनी क्या करता है, शुगर को बाहर निकालता रहता है, बार बार बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालता रहता है। और इसी वजह से ज्यादा बार काम करने, ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, किडनी को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, किडनी भी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे करके जो डायबिटिक बंदे होते हैं, उन लोग का ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर डायबिटीज किसी बंदे को हो गया, तो वो इसको मैनेज भी कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्ली रह सकता है, अपना लाइफ काट सकता है। तो मैनेज करने के लिए क्या क्या करना, वो अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। आपको डाइट के ऊपर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ओके। तो क्या है, देखिए, डाइट में जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो आप एक ही बार में कार्बोहाइड्रेट नहीं खा लो। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, रोटी, चावल, पर्टिकुलर रोटी, चावल, आलू, इसमें बहुत ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। अगर आप ये खाते हो, तो एक ही बार में अगर आप ज्यादा ये चीज खा लोगे, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज बन जाएगा, ओके। और फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो करना ऐसा चाहिए कि आपको स्मॉल डोजेस में खाना चाहिए। एक रोटी खाओ या मैक्सिमम दो रोटी खाओ, चावल भी आप खाओ तो लिमिटेड खाओ, आलू आप कम से कम खाओ या ना खाओ, ठीक है। सब्जी वगैरह खा सकते हो, सब्जी या फ्रूट्स खा सकते हो, उसमें होता है ग्लूकोज बनता है, बट उतना नहीं बनता है। केला में बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो फल भी आपको केयरफुली खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाओ। आप 2-2 घंटे बाद खाओ, ओके। बट आप थोड़ा तो कम खाने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके खाने से आपके बॉडी में तो कम इंसुलिन बन रहा है, मतलब वो जो हार्मोन है वो कमजोर है, इंसुलिन कमजोर है, कमजोर बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा, अगर आप कम खाए हो, तो उतना ब्लड का ग्लूकोज को वो ले जाके मसल्स में डाल सकता है। ज्यादा हो जाने से तो आपका फिर वहीं में ब्लड में रह जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाओ, ओके। ये आप कर सकते हो। आप एक नॉर्मल बंदे ही के जैसा खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा मैं खा सकता हूँ, वैसे ही अगर आप डायबिटिक हो, आप भी खा सकते हो। लेकिन मैं एक ही बार में खा लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके डोजेज खाना पड़ेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा बाद ऐसे ऐसे करके खाते रहो। तो ये एक तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। आप अगर डायबिटीज को मेंटेन करना चाहते हो, तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ में कुछ कुछ चीजें जिसको आप खाने में कंप्लीटली अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुगर, डायरेक्ट शुगर, क्योंकि अगर चीनी आप डायरेक्ट खा लेते हो, तो वो तो डायरेक्ट ही शुगर है, वो आपकी बॉडी में जाके ही, मतलब देर भी नहीं लगेगा, पूरा फैल जाएगा। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्ट शुगर, ओके।
उसके लिए आप शुगर फ्री यूज कर सकते हो। सेकंड है कि जूस वगैरह, जूस हुआ, शरबत हुआ, ठीक है, ये सब अगर आप लेते हो, फ्रूट ठीक है, फ्रूट आप खा सकते हो, बट अगर आप जूस लेते हो तो वो उसमें पहले से चीनी रहता है, या हो सकता है वो बॉडी में बहुत जल्दी जाके ग्लूकोज दे दे, तो ये चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। केला भी अवॉइड करना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी जाके ग्लूकोज बन जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है लेकिन बहुत कम है, तो इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा ज्यादा खा सकते हो। मीट में या अंडा में, फिश में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसमें प्रोटीन या फैट पाया जाता है। प्रोटीन या फैट खाने से इससे डायबिटीज का कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रोटीन आप नॉर्मल इंसान के जैसा ही जितना उन लोग खाता है उतना आप खा सकते हो। दूसरा है फ्रेंड्स एक्सरसाइज, ठीक है, आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपका ब्लड का शुगर क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। किसी भी जिम में जाओ, सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर ही में गाइडेंस में काम करो, वर्कआउट करो, क्योंकि अपने से करोगे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा कर लो, या हो सकता है आप करो ही ना, तो फिर ये चीज एक डायबिटिक पर्सन के लिए सही नहीं है, या तो बहुत कम या बहुत एक्सट्रीम भी उन लोगों के लिए, उसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है, उन लोगों को एक मॉडरेट लेवल में एक्सरसाइज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो ब्लड शुगर है उसको आप कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहें, या तो रेगुलर बेसिस में करते रहें, या कुछ कुछ दिन के इंटरवल में चेक करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर जो है नॉर्मल रेंज के आसपास ही रहेगा, और इसके लिए बहुत सारा होम किट आता है जो आप घर, बहुत सिंपल होता है यूज करने के लिए, वो आप घर पे एक रखें और उसको यूज करते रहें, और मैं एक दो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड बात है फ्रेंड्स कि आप अगर बॉडी फैट लॉस करते हो, तो बॉडी फैट अगर आप कम करते हो तो ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा, और जो आपका इंसुलिन जो बन रहा है, कम सीक्रेट हो रहा है लेकिन जितना भी बन रहा है वो फंक्शन कर पाएगा। अगर आपके बॉडी में ज्यादा फैट है तो जो इंसुलिन बन रहा है वो भी काम नहीं कर पाएगा, वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सब 3 प्रिकॉशन जो आपको बोला है, डाइट, एक्सरसाइज और फैट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको केयर करना चाहिए।